गुड इवनिंग एवरीवन। आज है 1 जनवरी 2024। तो नव वर्ष की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सबकी जॉब लगे 2024 में, और जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो अच्छे नंबरों से अगले क्लास में जाएं। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। हम अपनी सीरीज चला रखी थी अलग अलग परीक्षाओं में आने वाले समाज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम अभ्यास कर रहे थे। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आप सबके सामने पहला प्रश्न आप सबके सामने है। तो चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 1, कन्यादान। कन्यादान में कौन सा समास है? बताओ। बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु, क्रमधारय। कौन सा समास होगा कन्यादान में? अभी तक तो आपको आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो गई होगी कि देखते ही बता दोगे कि कौन सा समास होगा इसमें। इसका विग्रह कीजिए कन्यादान का। कन्या का दान का आया है, कारक चिन्ह है, और जहां कारक चिन्हों की बात होती है वहां कौन सा समास होता है? वहां होता है तत्पुरुष। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, तत्पुरुष समास। इसका विग्रह मैं इधर लिख देती हूं, कन्या का दान, और जहां कारक चिन्ह आता है वहां तत्पुरुष समास होता है। क्वेश्चन नंबर 2, साग पात में कौन सा समास है? ये तो आपको देखते ही बता देना चाहिए कि कौन सा समास होगा। बताओ जल्दी से। अव्ययभाव, द्विगु, क्रमधारय या द्वंद्व। साग पात, इसका विग्रह होगा साग और पात। इसको देखने से हमें लग रहा है कि दोनों पदों की प्रधानता है, और जहां दोनों पदों की प्रधानता होती है या और आता है वहां कौन सा समास होता है? हमारा ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास। तो हमारा राइट आंसर होगा द्वंद्व समास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, नील कमल में कौन सा समास होगा? नील कमल, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर द्विगु। कौन सा समास होगा? बताओ जल्दी से। नील कमल, नीला है जो, विग्रह करो इसका। नीला है जो कमल, कमल की विशेषता बताई जा रही है कि कैसा है वो नीला है। और जहां विशेषता बताई जाती है तो वहां हमारा कौन सा समास होता है? वहां होता है कर्मधारय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 4, चतुर्भुज में कौन सा समास है? यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है और आराम से सोच कर बताना है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है। अभी आप सोचोगे कि चतुर, 4 भुजाओं की बात हो रही है, 4 आया है, तो यहाँ पे द्विगु समास हो सकता है, क्योंकि जहां पर संख्याओं की बात होती है वहां कौन सा समास होता है? वहां होता है द्विगु समास। लेकिन यहाँ पर आप बोलोगे मैम द्विगु तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो कैसे होगा? तो चलो देखते हैं क्या होगा। तो ऑप्शन में है हमारे द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय। अभी ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के आ रहे हैं, तो आपको माइंड लगाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो अब आप बताओ, इसका सबसे पहले विग्रह कीजिए। चतुर्भुज, वह जिसके 4 भुजाएं हैं, वह जिसके 4 भुजाएं हैं।
कौन है वह है विष्णु। चार भुजाओं की बात हो रही है तो दिगु नहीं लगाना है, वैसे यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है दिगु का। तो चार भुजाओं की बात हो रही है तो वो किसके हैं, वो है विष्णु के। और विष्णु क्या है, एक तीसरे शब्द की ओर संकेत किया जा रहा है, और जहां तीसरे शब्द की ओर इशारा किया जाता है या संकेत किया जाता है वहां समास होता है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास। तो हमारा राइट आंसर होगा बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के हैं जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए ध्यान से करना है, और तुम्हारी प्रैक्टिस यहाँ पे इस चैनल पे अच्छे से हो जाएगी कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई बहन में कौन सा समास होगा। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ गया। भाई बहन, इसका विग्रह कीजिए, क्या होगा, भाई और बहन। सबसे इजी क्वेश्चन है ये। इसमें कौन सा समास होगा, इसमें दोनों पदों की प्रधानता है, भाई और बहन दोनों पदों की प्रधानता है, वहां समास होता है द्वंद्व समास। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वनवास में कौन सा समास है। सबसे पहले हम जब भी कोई भी शब्द देखते हैं और उसका समास पूछा जाता है तो सबसे पहले हमें उसका विग्रह करना होता है। तो वनवास, वनवास का विग्रह कीजिए, क्या होगा, वन में वास, वन में वास। तो में आया है, में क्या है, कारक चिन्ह है, और जहां कारक चिन्हों की बात होती है, इतनी बार बता चुकी हूं कि कौन सा समास होता है, वहां पर होता है तत्पुरुष समास। तो हमारा आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास है, बताओ। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी होती है, कि पंच देखा कि 5 आ गया तो तुरंत लगा दो द्विगु समास है। वैसे यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा है द्विगु समास का। अगर होता, कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें मतलब दो दो समास होते हैं, तो ऐसे कंफ्यूजिंग में एक ही ऑप्शन मिलता है, दोनों का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो जैसे यहाँ पे पंचवटी आई है, तो यहाँ पर पंचवटी में अगर द्विगु समास की बात करते हैं, 5 वटों का समूह, तो द्विगु समास भी राइट होगा, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। तो हमें क्या करना है, दूसरे पे जाना है, देखना है। तो इसका होगा 5 वटों से घिरा एक स्थान की बात हो रही है, और वो स्थान है कौन सा, जहां पर राम सीता लक्ष्मण एक साथ रहे थे, जिसको बोलते हैं हम पंचवटी। तो यहाँ पर एक तीसरे ही शब्द की ओर संकेत किया जा रहा है, तो यहाँ पर समास होगा बहुव्रीहि समास। ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, लेकिन वहां पे ऑप्शन क्लियर होता है। जैसे कि यहाँ पे बहुव्रीहि की बात हो रही है, तो यहाँ पे द्विगु समास का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पर आंसर होगा बी, पंचवटी, 5 वटों का एक ऐसा स्थान जहां पर राम सीता लक्ष्मण एक साथ रहे थे। बहुव्रीहि समास है, अगर द्विगु समास होता, बहुव्रीहि नहीं होता, तो इसका बनता 5 वटों का समाहार, तब इसमें द्विगु आता। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। पीतांबर में कौन सा समास होगा, बताओ। पीतांबर, सबसे पहले इसका विग्रह कीजिए। यहां पर भी दो समास हो सकते हैं पीतांबर में। एक तो अगर बहुव्रीहि ऑप्शन नहीं होता,
यहाँ पे तो इसका राइट आंसर होगा बहुवीरी। पीला है अंबर जिसका, वो कौन है? श्री कृष्ण। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा भववीरी। अगर ऑप्शन में मैं तुम्हें भववीरी ना देख के अगर यहाँ पे कर्मधारय दे देती हूँ, तब हमारा राइट आंसर क्या होगा बताओ? तब हमारा होगा अंबर जो पीला है, पीतांबर। पीला है जो अंबर, तब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कर्मधारय ऑप्शन नहीं है, बहुवीरी है, तो क्या आएगा? यहाँ पे आएगा बहुवीरी समास। पीला है अंबर जिसका, वो कौन है? श्री कृष्ण है। तीसरे शब्द की ओर संकेत किया गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बहुवीरी। ऐसे समास पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि एक शब्द में दो दो समास हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन तुम्हें एक ही मिलेगा। ऑप्शन कभी भी दो नहीं मिलेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 9। नरोत्तम। नरोत्तम में कौन सा समास है? ये तो सिंपल सा है, बता दोगे। सबसे पहले इसका विग्रह कीजिए। नरों में उत्तम। नरों में उत्तम में कारक चिन्ह है, और जहां कारक चिन्हों की बात होती है वहां हम सीधा लगा देंगे कौन सा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10। आजन्म। ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, जब समास की वीडियो ली थी मैंने, समास पढ़ाया था, तब ये आया था आजन्म। एग्जाम्पल मैंने लिया था। चलो बता दो अब जल्दी से। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है। बताओ, आजन्म का विग्रह कीजिए। जन्म से लेकर। जन्म से लेकर कौन सा समास होगा? आ क्या है? एक अवयव है, और जहां अवयव की बात होती है वहां क्या होता है? अवयवी भावी समास। तो ये हमारे 10 क्वेश्चनों की आज हमने प्रैक्टिस की। सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो, मेरी मेहनत अगर आपके थोड़ी भी काम आ रही हो, और तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हम इस चैनल पर आपको संपूर्ण हिंदी की व्याकरण करवाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ कल शाम को 7 बजे। बाय बाय।